Okay, so we are making a phase line for the equation. ठीक है, basically a graphical solution to an autonomous equation. तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप देखा कि ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर y एंड मार्क द इक्विलिब्रियम वैल्यूज y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2, where dy upon dx इक्वल टू 0. ठीक है, दूसरा स्टेप था कि आइडेंटिफाई एंड लेबल द इंटरवल्स. तो सबसे पहले हमने जो लेबल किया था ये है y ग्रेटर देन 2, ये पहला इंटरवल है, राइट. दूसरा इंटरवल है y लेस देन 2 बट ग्रेटर देन -1. देयर आर 3 इंटरवल्स. और तीसरा है आपका इंटरवल y इज लेस देन -1. ओके, अच्छा, सबसे पहले तो पहला जो इंटरवल है उस पे क्या था, y डैश इक्वल टू 0. ठीक है, आपका स्लोप जो है जब वैल्यू y से दूर जाएगी यानी y से इंक्रीज होगी तो आपका स्लोप भी इंक्रीज होगा. इसका मतलब ये है, राइट, y डैश इक्वल टू 0. ओके, बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. ठीक है, ओके. सो दूसरा पॉइंट, y डैश इज लेस देन 1. जी, तो y डैश इज लेस देन 1 क्या होगा स्लोप, हु कैन टेल. जब वैल्यूज y की -1 से कम होती जाएंगी तो व्हाट इज द स्लोप हेयर. सी. इसको मिटा देता हूं मैं. It's elementary question, I think you can think about. अब देखो y की वैल्यू नेगेटिव होगी, सही है, -1, -2, -3 यानी -1. तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी, ये तो इसकी ये तो माइनस ही होगा, राइट, क्योंकि -2 है. तो -1 होगा, -2, -3. तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव में वैल्यू होगी जब भी y की वैल्यू -1 से नेगेटिवली जाएंगे हम. ठीक है, कम जाएंगे वैल्यू, तो ये होगी नेगेटिव वैल्यू. और y की वैल्यू ये क्या, ये भी क्या होगी, -1, -2, -3. जब पुट करेंगे -1 से कम तो ये भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होगी, पॉजिटिव. ठीक है, खुद ट्राई करो इसको. जब y की वैल्यू -1 रखो, -1 से कम रखो, लेट्स से के -2 रखो. ठीक है, -3 रखो. इसी तरह y की वैल्यू, इसमें भी y की वैल्यू क्या होगी, -2, -3 होगी. तो लेट्स से -2, -2 + 1, -1. ठीक है, तो ये -1 होगी और इसकी क्या होगा, -2, -2, -4. ठीक है, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस आता है. तो उसका स्लोप क्या होगा, हमेशा प्लस होगा जब वैल्यूज आपकी यू आर गोइंग दैट टाइम दैट डायरेक्शन. ठीक है, तो y डैश इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0. इज इट, if you are going that direction, of course, and if you are going this direction then y dash is greater than 0. ठीक है, basically even if we are writing like this, if you go from ज्यादा नेगेटिव से -1 की तरफ भी जाओगे तो फिर भी ये नेगेटिव ही रहेगी. ठीक है, सो वी स्टडी लाइक दिस, वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम higher negative values to -1 and we are actually going away from to value y equal to. तो स्लोप इसका ये है. और अगर देखो -2 -1 तक पहुंचोगे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू से -1 तक पहुंचोगे
तो आपकी वैल्यू, आपका स्लोप पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज, बिकॉज यू कैन सी हियर this is negative and this is always negative. So when you approach, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, not away from it, towards it. Okay. When you approach toward this value, the slope will be greater than 0. When you go away from it, its slope is greater than 0. Okay. Okay. What about between this interval, -1 और 2 के दरमियान? जी, कौन बताएगा? Who can tell? What could be the slope? ये मैंने लिख दिया है, आप नीचे देख लीजिएगा, पिक्चर आएगी नीचे. Must be decreasing. Okay, let's see, must be decreasing. Okay, we'll think, let's see the solution which we have made. It's increasing. This is increasing. What about this one? How it is decreasing between -1 से 2 तक? ये ठीक है हमारा. When we approach the -1, ठीक है, अप्रोच का मतलब सॉल्यूशन कर्व आपका जब अप्रोच करेगा -1 तक, तो आपका स्लोप किस तरह होगा? स्लोप आपका बढ़ रहा होगा, यानी रैंप अप हो रहा होगा. ठीक है, ठीक है. ये जब मैं ग्राफिकली बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा एग्जैक्टली. अभी क्या है कि आपको सिर्फ स्टेप समझने हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्लोप, इन स्लोप कब इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इक्वेशन समझने हैं. फिर ग्राफ जब बनाऊंगा नीचे बना हुआ होगा, फिर देखिएगा. इसमें क्या है कि जब हम y ग्रेटर देन, जब भी हम आगे वैल्यूज y की वैल्यू 2 से आगे बढ़ेंगी, तो आप देखिएगा स्लोप बढ़ता जाएगा. ठीक है, और जब टूवर्ड्स पहुंच रही होगी तो -1 तक, दैट मीन्स के स्लोप उस वक्त भी आपका बढ़ रहा होगा. एंड नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट जब -1 और 2 के दरमियान? Who can tell from the equation before seeing the solution? Think about y plus 1 y minus 2 है. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ dy upon dx. द रीजन, एक मिनट पहले लिख लेता हूँ. y plus 1 y minus 2. ओके. अब सोचें कि, अब आप इस तरह सोचें कि अगर मैं 2 से नीचे वैल्यू जाएंगी मेरी -1 तक, तो स्लोप डिक्रीज होगा या नहीं होगा? ठीक है, यानी अब देखो, जब 2 से वैल्यू नीचे जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी. राइट, तो क्योंकि 2 पे ये तो 0 हो रही है ना. जब y की वैल्यू 2 है, जब y की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये 0 है. तो जब y की वैल्यू 2 से नीचे जाएगी तो क्या होगा? 0 से नीचे जाएगी ना वैल्यू y माइनस 2, तो दिस विल बी माइनस, माइनस में वैल्यू आएगी इसकी. ठीक है, इसकी माइनस में वैल्यू आएगी y माइनस 2 की, जब भी हम 2 से नीचे जाएंगे. ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्योंकि 2 पर तो 0 में है ना, जब y इक्वल 2 है तो ये 0 है, तो y से नीचे जाएगी वैल्यू, तो ऑफ कोर्स क्या होगी? ये y माइनस 2 नेगेटिव होगा. ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू माइनस में है, सॉरी 2 से नीचे है, 2 से नीचे है लेकिन -1 तक है, तो -1, ये जो 0 कब आ रहा है? ये वैल्यू 0 कब होगी? जब -1 पहुंचेगी. ठीक है, अगर ये -1 से ऊपर है यानी इसके दरमियान है, तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू क्या होगी भाई? पॉजिटिव होगी हमेशा. ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होगा? स्लोप नेगेटिव. दैट्स व्हाई दिस dy upon dx is less than 0. इस तरह सोचते हैं. जी, किसको समझ नहीं आया? थिंक फर्स्ट, आप खुद सोचो कि ये क्या कर रहे हैं हम, देन आई कैन repeat the question thing. Sir, if we take 1 and substitute in the equation, no, we cannot take 1. We cannot take 1. We can take the values between -1 and 2.
अब खुद सोचो, अगर देखो टू टू तो टू रखोगे तो जीरो हो जाएगी ना, y की वैल्यू टू रखोगे एग्जैक्टली तो वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब y की टू से वैल्यू कम रखनी है, दरमियान में रखनी है, इंटरवल में रखनी है, तो ऑफ कोर्स y माइनस टू नेगेटिव आएगा हमेशा। जैसे मैं कहूं कि x x प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये x प्लस टू जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू माइनस टू होगी। और अगर मैं कहूँ माइनस टू से कम होगी तो क्या हो गया? तो ऑफ कोर्स नेगेटिव होगी वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह ये नेगेटिव हो गई y माइनस टू। और क्योंकि अब ये तो समझ आ गया, समझो मैं रखा था समझो कि माइनस वन से, अब ये वैल्यू ये तो हो गई पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या हो गई? y प्लस वन। y प्लस वन आप बताओ कि हमें माइनस वन नहीं रखना, माइनस वन से ऊपर ही रखनी है, क्योंकि माइनस वन पे ये वैल्यू होगी जीरो। हमें इंटरवल क्या है बीच में, माइनस वन और टू के दरमियान में रखनी है। इसका मतलब माइनस वन पे जीरो है, तो माइनस वन से ऊपर की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा पॉइंट, माइनस पॉइंट नाइन देखते, माइनस पॉइंट नाइन प्लस वन कितना होगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो स्लोप आपका क्या होगा? y डैश इज लेस देन जीरो ऑलवेज बिटवीन दिस इंटरवल। इंटरवल मींस माइनस वन और टू के दरमियान की कोई भी वैल्यू देख लो। जी भाई। हाँ, who can say that he has understood? Simple thing, this is very simple. हाँ जी। अवेज, शुड आई अनम्यूट करूं मैं? दिस इज important, this is the only step which is important, I think। बाकी तो अनम्यूट करूं मैं आपको? अवेज, एक को क्लियर है, ओके। बिकॉज वी आर फर्स्ट वी हैव टू सी इंटरवल बाय इंटरवल। अभी हम इंटरवल बाय इंटरवल देख रहे हैं ना। इंटरवल का मतलब है माइनस वन और टू के दरमियान की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, कोई भी खुद चेक कर लो। चलो वन पॉइंट, ये लिख लो, 1.5 रख लो आप। 1.5 रखोगे तो 1.5 माइनस टू कितना होगा? माइनस पॉइंट फाइव। और 1.5 प्लस वन क्या होगा? ऑफ कोर्स 2.5, तो 2.5 पॉजिटिव है और माइनस पॉइंट फाइव नेगेटिव है। नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव, तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। कोई भी वैल्यू रखो इसके दरमियान, खुद चेक कर लो। जी, एनीबडी वांट्स टू स्पीक? मुझे हैंड रेस करे तो मैं ओपन कर दूं इस पॉइंट के लिए कि पॉइंट टू, पॉइंट टू रिपीट विच पॉइंट? विच पॉइंट टू रिपीट? थिंक अबाउट इक्वेशन आपकी dy अपॉन dx है y प्लस वन y माइनस टू। अगर मैं कहूँ कि इसके दरमियान की वैल्यू रखो, माइनस वन और टू के दरमियान वैल्यू रखोगे, स्लोप क्या आना चाहिए? खुद रखो, दो तीन वैल्यू रखो, चल जाएगा तुम्हें। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस वन, ठीक है, और y माइनस टू, ठीक है, y माइनस टू। अभी बीच की कोई वैल्यू लेट्स से के माइनस पॉइंट नाइन रखो, ओके, माइनस पॉइंट नाइन रखो। माइनस पॉइंट नाइन क्या इसकी दरमियान वैल्यू है? माइनस वन और टू के दरमियान। तो माइनस माइनस पॉइंट नाइन माइनस टू कितना होगा? माइनस टू पॉइंट नाइन, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी y माइनस टू की, वो नेगेटिव क्या होगी? नेगेटिव 2.9 होगी, ठीक है। और दूसरी है माइनस पॉइंट नाइन प्लस वन, कितनी हुई? पॉइंट वन, ठीक है, ये वैल्यू। तो पॉइंट वन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये वैल्यू नेगेटिव में, ये क्या आएगी? नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट नेगेटिव। पुट एनी वैल्यू, ठीक है। अब तो इससे ज्यादा क्लियर आई थिंक आई कांट मेक इट मोर क्लियर एंड दिस वन, ओके। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड।
ओके अच्छा, अब देखो, क्योंकि ये मैंने बना लिया, ये सेकंड स्टेप मैंने आइडेंटिफाई किया और लेबल किया इंटरवल्स वेयर वाई डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई डैश। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप हो गया। फर्स्ट सेकंड लेबलिंग कर ली हमने, ये हमने लेबलिंग कर ली कि कब किस इंटरवल पे वाई डैश ग्रेटर देन 0 है, वाई डैश लेस देन 0 है, वाई डैश ग्रेटर देन 0 है। अब लेट्स सी व्हाट डज इट मीन बाय दिस वन। अब देखो इसको पढ़ो। सिंस y dash is less than 0 on the interval to the left of y equal to -1, यानी y equal to -1 पर y dash is greater than 0 है, a solution of the differential equation with y value less than -1 will increase from there towards y equal to -1। इसका मतलब ये है कि जब भी वैल्यूज आपकी y equal to -1 में पहुंचेगी, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा। स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा होगा जब आपका जो सॉल्यूशन है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जब y वैल्यू लेस देन -1 होगी, इसका मतलब ये क्या होगा, सॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा होगा। स्लोप का क्या मतलब है, dy अपॉन dx, यानी इट्स गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, सॉल्यूशन आपका इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, जब आपकी वैल्यूज y की नेगेटिव वैल्यू जो है वो अप्रोच करेगी -1 तक। आई विल शो यू इन द ग्राफ। ठीक है, this is what it is the meaning. Now let's go further one more step and then the graph will be made. ठीक है, तो इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, इस पूरे वर्ड्स को, ये जो पूरा इसको मैंने इस तरह शो किया है। ये एरो मैंने यहाँ बनाया है राइट साइड। इसका मतलब कि वैल्यूज जब भी आपकी अप्रोच करेंगी -1 तक, तब आपका स्लोप क्या होगा, आपका सॉल्यूशन कर्व इंक्रीज हो रहा होगा, y डैश इज लेस देन 0, स्लोप आपका अपवर्ड जा रहा होगा। ठीक है, और जब 2 से वैल्यू जाएगी -1 तक, सही है, 2 से वैल्यू -1 तक जाएगी, तो आपका क्या होगा, आपका सॉल्यूशन स्लोप क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, और जब y की वैल्यू 2 से ऊपर जा रही होगी सॉल्यूशन की, तो इसका मतलब ये 2 स्लोप आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये इट इज गोइंग टू गो अवे, इंक्रीजिंग बट इट्स गोइंग टू गो अवे, यू विल सी इट। ओके, अच्छा, दूसरा मतलब क्या है, सॉल्यूशन कर्व्स बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू -1 इन द xy प्लेन राइज टूवर्ड्स y इक्वल टू -1। जैसे बताया, इंक्रीज का मतलब राइज। ठीक है, सॉल्यूशन कर्व्स बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू -1 in the xy plane rise toward -1। solution curves between y equal to -1 to fall away from y equal to towards y। देखो, इसका मतलब है कि ये y इक्वल टू 2 से दूर जा रहा है, फॉल अवे हो रहा है। ठीक है, ये राइज हो रहा है, ये भी देखो राइज हो रहा होगा। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है। अब अच्छा, ग्राफ यहाँ तक समझ आया। वर्डिंग तो मैं बता दूंगा इसका। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वन। ये आपको तीनों समझ आ गए होंगे, स्टेप 2 समझ आ गया। दूसरा क्या है कि मैंने बताया कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, को आप समझे इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। लिखा हुआ है सिंस y डैश इज लेस देन 0 ऑन द इंटरवल टू द लेफ्ट ऑफ y इक्वल टू -1। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कर्व होगा, जब y वैल्यू -1 होगी, -1 से लेस देन नेगेटिव होगी, वो क्या करेगी, अप्रोच करेगी विद इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, अब पहले एक और स्टेप बताना पड़ेगा, अदरवाइज यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गो टू लास्ट स्लाइड, दैट इज important. Okay, so check the last slide first. मेरा सवाल है बेटा, अपना नाम चेंज करो फिर ये सवाल पूछें आप। ठीक है, डोंट कम विद दिस एनोनिमस नेम, टेक इट सीरियसली। हमें पता जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, कौन से नहीं बैठे हुए। तो प्लीज चेंज योर नेम फर्स्ट एंड देन आस्क द क्वेश्चंस, एंड डू नॉट इंटरप्रेट व्हेन आई एम टीचिंग, राइट। कभी भी बीच में ना बोला करो। कैलकुलेट y and mark the intervals where
y डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड y। अच्छा, एक और स्टेप है। एक तो आपने मार्किंग कर ली इसकी y डैश ग्रेटर देन 0 और y डैश लेस देन 0 और y डैश। अब आपको एक और मार्किंग करनी है जब y डबल डैश ग्रेटर देन 0 होगा और y डैश लेस देन 0 होगा। Okay, so next step is calculate y डबल डैश एंड मार्क द इंटरवल्स वेयर y डबल डैश। अभी हमें काम कर, जब y डैश को मार्क किया है अब y डबल डैश को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन देखो y डैश की, y डैश इक्वल टू y प्लस वन y माइनस टू। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ओपन किया, y स्क्वायर माइनस y माइनस टू। ओके, देन व्हाट वी टुक इज वी डिफरेंशिएट दिस dy अपॉन dt। ठीक है, तो हमारे पास y डबल डैश क्या होगा, d अपॉन dx y डैश इज इक्वल टू d अपॉन dx y स्क्वायर माइनस y माइनस टू। अब इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें y डैश की फॉर्म में भी आ जाए। तो आप देखो 2y को हमने इसको d अपॉन dx, 2y dy अपॉन dx। लेट मी राइट डाउन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2y और होगा dy अपॉन dx। इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट कहते हैं। ठीक है, और इसको करोगे तो क्या होगा माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो आपकी टर्म्स आ जाएंगी, इसको मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, तो 2y को कॉमन लो, सॉरी y डैश को कॉमन लो तो 2y माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और y डैश, और y डैश के बराबर है y प्लस वन y माइनस टू। ओके, क्योंकि y डैश क्या है, ये चीज है। ठीक है, तो आपके पास y डबल डैश आ गया। ओके, ये इक्वेशन की फॉर्म में बन गई। अब हम इसी कोई इक्वेशन को यूज करते हुए y डबल डैश और y डबल डैश ग्रेटर देन 0 और y डबल लेस देन 0 मार्क करेंगे। ठीक है, उसी स्केल पे जो हमने ये ऊपर स्केल हमने छोड़ा था। अब देखो ये क्लियर है, डिफरेंशिएशन कोई प्रॉब्लम है इसमें? ओके, तो ये स्केल है, इस स्केल पे हमें y डबल डैश लेना है, इसमें y डबल डैश इस पॉइंट पे। ठीक है, तीनों इंटरवल्स पे। अगेन सेम थिंग, नाउ टेल मी, लेट्स से अगर y की वैल्यू 2 से बढ़ जाए तो y डबल, क्या y डबल एस ग्रेटर देन 0 है या नहीं? लेट्स सी दिस वन। अगर y की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू ज़ाहिर पॉजिटिव होगी क्योंकि ये प्लस में है। तो प्लस वन और टू, टू या हो थ्री हो, दीज टू आर पॉजिटिव, राइट? एंड दिस वन ऑल्सो इज पॉजिटिव क्योंकि 2 से ऊपर वैल्यू है तो 4, 4 माइनस वन, तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब y डबल डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन y इज ग्रेटर देन 2। तो हमने लिख दिया y डबल डैश इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, जब y डैश इज ग्रेटर देन 0, सॉरी y y की वैल्यू माइनस वन से कम हो, y की वैल्यू माइनस वन से कम हो, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। ठीक है, ये वाली भी नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि माइनस वन से कम है। माइनस वन से माइनस 1.5 प्लस वन, तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये वाली क्या होगी, माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गई, माइनस माइनस प्लस। व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या होगी, अगर ये लेट्स से माइनस वन ज्यादा जाती तो ये भी वैल्यू क्या होगी, माइनस ही होगी। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गई और ये वैल्यू भी वाई माइनस वन से कम है तो माइनस टू हो गई। लेट्स से माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो लेट्स से वाई डबल डैश लेस देन 0 हो गया, राइट? ओके, ये वाई डैश 0 हो गया जब हमने वाई की वैल्यू क्या रखी, लेस देन माइनस वन रखी। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वाई माइनस वन रख लो। इसी तरह, अच्छा, एक एक आपने चीज नोट नहीं की, उस इक्वेशन में y प्लस वन था, ठीक है, y माइनस टू,
दिस इज वाई डैश। इसमें आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बन रहे थे दो, एक y इक्वल टू -1 की वजह से और 2 की वजह से। तो हमने स्केल क्या बनाया था, -1 का बनाया था। स्केल हमने जो बनाया था वो -1 का बनाया था, और क्या बनाया था, इसका 2 का। तो हमारे पास 3 इंटरवल थे, 1 2 और 3 इंटरवल थे। अब क्या आ गया, अब हमारे पास एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गई, ये वाली। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम ये कब जीरो होगी वैल्यू, ये y डबल डैश कब जीरो होगा, एक तो ये होगा -1 पे होगा और 2 पे होगा, और एक और वैल्यू पे होगा। कौन सी होगा, हाफ पे होगा, राइट। जब भी हम y की वैल्यू हाफ रखेंगे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, राइट। जब पूरी जीरो हो गई टर्म तो y डबल डैश उस वक्त जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास एक और टर्म आ गई बीच में, जो मैंने यहाँ लिखी है y इक्वल टू 2। तो इंटरवल सब बढ़ गए, पहले 3 इंटरवल्स थे, 1 2 3 इंटरवल थे y डैश के। अब कितने इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4, 4 इंटरवल्स हो गए, जस्ट बिकॉज के y डबल की टर्म्स इसकी एक और आ गई पार्ट, एक और टर्म आ गई। ठीक है, तो स्केल आपका एक बढ़ गया एक वैल्यू की वजह से। तो अब आप देखो कि अब आप खुद से पूछो, जब भी वैल्यू हाफ और 2 के दरमियान होगी, ठीक है, 2 से लेट्स से 2 से नीचे होगी और हाफ से ऊपर होगी, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, y डबल डैश इज लेस देन जीरो होगी, चेक इट। और जब भी हाफ से ज्यादा होगी और -1 से कम होगी, ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी इसकी y डबल डैश की ग्रेटर देन जीरो होगी। चेक आउट एनीथिंग, ओके। ओके, कोई भी वैल्यू चेक करो, लेट्स से, ओके, कोई भी वैल्यू चेक करो। ये -1 की चेक कर ली हमने वैल्यूज, 2 की भी कर ली। अब 1.5 और 2 के दरमियान वैल्यू रखो कोई भी, कौन से रखोगे, 0.75 रखो, ठीक है। 1 और 2, लेट्स से 1 रखो, ठीक है, 1 हाफ और 2 के दरमियान 1 रखो वैल्यू, तो क्या आएगी, y डबल डैश क्या होगा, इसको 1 रखो, इसको भी 1 रखो, इसको भी 1 रखो, तो ये होगी 1 वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू 1 हो गई, इसकी हो गई 2 हो गई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। तो इसका मतलब कि ये माइनस इसकी माइनस टर्म की वजह से, और ये दोनों पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू, इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, तो y डबल डैश क्या हो गया, ऑफ कोर्स लेस देन जीरो हो गया, जो आपने यहाँ लिखा है। ठीक है, ओके, बाकी ये खुद कर सकते हो आप लोग इसका। ठीक है, तो ये है मेन आपका। अब आपका सॉल्यूशन कर्व कैसे बनेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो अब बताओ यहाँ से क्लियर किसको नहीं हुआ, ये वाला यहाँ तक ये पूरा स्केल है, बताओ इसमें क्या चीज है क्लियर नहीं हुई। वी हैव बीन गिवन ओनली दिस इक्वेशन y plus 1 y minus 2 and these two equation, based on these two equation, ठीक है, we found the equilibrium points पहले find किए, ये equilibrium points हैं, ठीक है। फाइंड करने के बाद हमने देखा कि y डैश ग्रेटर देन जीरो कब होगा और y डैश लेस देन जीरो कब होगा। इसी तरह y डबल डैश ग्रेटर देन जीरो कब होगा इंटरवल पे, और y डबल डैश लेस देन जीरो कब होगा। ठीक है, फिर हमने इसको मैप कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, मैप कर दिया। तो ये आपको स्केल आना चाहिए बनाना। कोई भी इक्वेशन आपको अगर मैं एग्जाम में दूं तो यू शुड बी एबल टू मेक दिस थिंग्स। ओके, जी। मैं इंडिविजुअली पूछता हूँ तुम लोगों से। मोहम्मद बिलाल,
आर यू क्लियर विद दिस वन सिंपल थिंग? कुछ भी क्लियर नहीं हुआ? ओके बेटा, यू कम, व्हेन यू कम लेट यू कैन अंडरस्टैंड, ये बता दूं मैं, यू हैव टू कम ऑन द टाइम। ओके, और कौन है? अवेज इकबाल, तुम बताओ। यू आर फॉलोइंग द लेक्चर फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि एक को समझ आता है सबको समझ आती है। वेरी नाइस। आई हैव रिपीटेड मैनी मैनी टाइम्स, सो आई थिंक यू कैन नॉट फाइंड इवन दिस इन एनी बुक कि बार बार रिपीट करें। एनीवे, इट्स माय ड्यूटी, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। कभी आता है कभी नहीं। बेटा तो करके देखो ना, जैसे मैंने भी तो किया है तुम्हारे फर्स्ट, मैंने भी तो ये विजुलाइज किया है कि कैसे, ये पहले देखो कि वाई डबल एच की वैल्यू जीरो कब होगी। सोचो, वाई डबल एच की वैल्यू जीरो कब होगी बताओ? जब y की -1 होगी या y की वैल्यू 2 होगी तो y डबल एच जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया, -1 रख दिया। फिर y की वैल्यू अगर हाफ रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो फिर एक और तीसरी टर्म है जब y डबल डैश जीरो होगा। तो ये कब होगा? जब y की हाफ वैल्यू रखेंगे। तो हाफ रख ली तो -1 हाफ 2, 3 पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो गए या रेस्ट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद देखा कि हमने हर इंटरवल पे जब y की वैल्यू लेस देन -1 है तो y डबल डैश की वैल्यू क्या होगी? रखो यहाँ पे -1 रखो, यहाँ -1 रखो, या -1 रखो, तो y डबल डैश तुम देखना कि स्लोप आपका लेस देन जीरो होगा, डबल स्लोप। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू 2 से बड़ी रखो, 2 से बड़ी रखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब कि y डबल डैश का जो इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो व्हेन द वैल्यू इज गोइंग अवे फ्रॉम 2, यानी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2, देन y डबल डैश इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, वैसे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, देन यू कैन लुक एट इट अगेन बिकॉज आई हैव रिपीटेड 3 or 4 times. अच्छा, let me take a snapshot of the attendance and then you can come after let's say after 10 minutes you can come back so I can conclude, right? ठीक है, पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ बिकॉज ये बंद हो जाएगा सिस्टम, देन यू कैन कम आफ्टर एग्जैक्टली 10 minutes। ठीक है, ओके, सो कम बैक आफ्टर 10 minutes। ठीक है, come back after exactly 10 minutes।